आज हम इस वीडियो में भारतीय दर्शन में एक प्रमुख खट दर्शन में से एक नया दर्शन है जिसके प्रणेता महर्षि गौतम ऋषि को जाता है। उन्हीं के न्याय दर्शन के चर्चा आज करेंगे। जैसे महर्षि गौतम को अक्षपाद के नाम से भी संबोधित किया जाता है, इसी कारण से न्याय दर्शन को अक्षपाद दर्शन भी कहा जाता है। न्याय दर्शन को तर्कशास्त्र, प्रमाण शास्त्र, वाद विद्या भी कहा जाता है। इस दर्शन में तर्कशास्त्र और प्रमाण शास्त्र पर अत्यधिक जोर दिया गया है, जिसके फलस्वरूप ये भारतीय तर्कशास्त्र का प्रतिनिधित्व भी करता है। न्याय दर्शन के ज्ञान का आधार न्याय सूत्र कहा जाता है, जिसके रचयिता गौतम मुनि को माना जाता है। न्याय सूत्र न्याय दर्शन का प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ में 5 अध्याय हैं। बाद में चलकर अनेक भाष्यकारों ने न्याय सूत्र पर टीका लिखकर न्याय दर्शन का साहित्य को समृद्ध किया। ऐसे टीकाकारों में वात्सायन, वाजपेयी ऋषि, उदयनाचार्य के नाम ज़्यादा उल्लेखनीय हैं। न्याय दर्शन के समस्त साहित्य को 2 भागों में बांटा जाता है। एक कहते हैं प्राचीन न्याय और दूसरे कहते हैं नव्य न्याय। तो गौतम का जो न्याय सूत्र है प्राचीन का सर्वश्रेष्ठ तथा सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। गंगेश उपाध्याय की तत्व चिंतामणि नामक ग्रंथ से नव्य न्याय दर्शन का भी प्रारंभ होता है। प्राचीन न्याय में तत्वशास्त्र पर अधिक जोर दिया गया है, नव्य न्याय में तर्कशास्त्र पर अधिक जोर दिया गया है। तो दोनों में अलग अलग अंतर है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम न्याय दर्शन को 2 पार्ट में पढ़ते हैं, प्राचीन न्याय और नव्य न्याय। प्राचीन न्याय में तत्वशास्त्र का अधिक महत्व दिया गया है और न्यायवाक में या न्याय शास्त्र में तर्कशास्त्र को अधिक जोर दिया गया है। अन्य भारतीय दर्शनों की तरह न्याय दर्शन का भी परम उद्देश्य मोक्ष को प्राप्त करना है। मोक्ष की अनुभूति तत्व ज्ञान से अर्थात वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को जानने से प्राप्त हो सकती है। इसी उद्देश्य से न्याय दर्शन में 16 पदार्थों की व्याख्या की गई है। ये 16 पदार्थ निम्न हैं, जैसे नंबर 1 प्रमाण, दूसरा प्रमेय, तीसरा संशय, चौथा प्रयोजन, 5वां दृष्टांत, 6वां सिद्धांत, 7वां अव्यय, 8वां तर्क, 9वां निर्णय, 10वां वाद, 11वां जल्प, 13वां वितंडा, 13वां हेत्वाभ्यास, 14वां छल, 15वां जाति, 16वां निग्रह स्थान। अब इसकी एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। जिसे 16 पदार्थों में से पहला पदार्थ है प्रमाण। अब प्रमाण क्या है? कह रहे हैं हम गौतम मुनि जी कि ज्ञान के साधन को प्रमाण कहा जाता है। न्याय के मतनुसार प्रमाण 4 हैं। वे हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण और उपमान प्रमाण। दूसरा है प्रमेय, अर्थात इसमें कहा जाता है ज्ञान के विषय को प्रमेय कहा जाता है। प्रमेय के अंदर ऐसे विषयों का उल्लेख है जिनका वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। तीसरा है संशय, अर्थात मन की अनिश्चित अवस्था को, जिसमें मन के सामने 2 या 2 से अधिक विकल्प उपस्थित होते हैं, संशय कहा जाता है। इस अवस्था में विषय के विशेष का ज्ञान नहीं हो पाता। चौथा है प्रयोजन, जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए जो कार्य किया जाए उसे प्रयोजन कहा जाता है। 5वां है दृष्टांत, अर्थात ज्ञान के लिए अनुभव किए गए उदाहरणों को दृष्टांत कहा जाता है, अर्थात जिससे ज्ञान प्राप्त हुआ हो उसका उदाहरण देना, जिसे हमारे तर्क को सबल बनाता है। 6वां सिद्धांत, अर्थात सिद्ध स्थापित सिद्धांत को मानकर ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना सिद्धांत कहा जाता है। 7वां अवयव, अनुमान के अवयव को अव्यय कहा जाता है। अनुमान के अवयव 5 हैं। 8वां है तर्क, यदि किसी बात को साबित करना है तो उसके उल्टे को सही मानकर उसकी अपारमिकता को दिखलाना तर्क कहा जाता है। 9वां है निर्णय, निश्चित ज्ञान को निर्णय कहा जाता है। निर्णय को अपनाने के लिए संशय का त्याग करना आवश्यक हो जाता है। 10वां है वाद, वाद मतलब
इस विचार को कहा जाता है जिसमें सभी प्रमाणों और तर्कों की सहायता से विपक्षी के निष्कर्ष काटने का प्रयास किया जाता है। 11वां है जल्प, अर्थात जीतने की अभिलाषा से तर्क करना जल्प कहलाता है। इसमें वादी और प्रतिवादी का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करने के बजाय विजय को सिरोधार करना रहता है। 12वां है वितंडा, अर्थात ये भी केवल जीतने के उद्देश्य से अपनाया जाता है। इसमें प्रतिवादी के विचारों को काटने की चेष्टा की जाती है। 13वां है हेत्वाभास, अर्थात प्रत्येक अनुमान हेतु पर निर्भर करता है। यदि हेतु में कोई दोष हो तो अनुमान भी दूषित हो जाता है। हेतु के दोष को हेत्वाभास कहा जाता है। साधारणतः अनुमान के दोष को हेत्वाभास कहते हैं। 14वां है छल, अर्थात किसी व्यक्ति की कही हुई बात का अर्थ बदल कर उसमें दोष संकेत करना छल कहलाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि रमेश के पास 9 कंबल हैं, तो उस व्यक्ति के कहने का अर्थ है कि रमेश के पास एक नया कंबल है। अब प्रतिवादी इसके विपरीत 9 का अर्थ नया न लेकर 9 संख्या समझ लेता है, तब यहाँ छल कहा जाता है। अर्थात छल 3 प्रकार के होते हैं, वाक छल, सामान्य छल और उपचार छल। अब 15वां है जाति, अर्थात जाति भी छल की तरह एक प्रकार का दुष्ट उत्तर है। समानता और असमानता के आधार पर जो दोष दिखलाता है वह जाति है। इस प्रकार का ये दुष्ट उत्तर है। 16वां है निग्रह स्थान, वाद विवाद के सिलसिले में जब वादी ऐसे स्थान पर पहुंचता है जहां उसे हार माननी पड़ती है तो निग्रह स्थान कहलाता है। दूसरे शब्दों में पराजय के स्थान को निग्रह कहा जा सकता है। निग्रह स्थान के 2 कारण हैं, ये है गलत ज्ञान और अज्ञान। तो इस तरह हमने अभी महर्षि गौतम ऋषि का जो 16 पदार्थ थे उनकी चर्चा विस्तार से की।